नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका कहीं भी ज़मीन हो, किसी भी क्षेत्र में ज़मीन हो, अगर उसका किसी भी प्रकार का कोई नंबर, पेपर, कागज़, रजिस्ट्री, बैनामा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खो गया है या फिर कहीं जल गया हो, कोई ले लिया है, चोरी हो गया है या फिर कोई पट्टीदार ज़बरदस्ती आपसे ले लिए हैं, किसी भी अवस्था में अगर उस ज़मीन का किसी भी प्रकार का कोई प्रूफ आपके पास नहीं है कि ये ज़मीन मेरा है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? कैसे उस ज़मीन को अपने कब्जे में लेंगे? कैसे उस ज़मीन का कागज़ निकालेंगे? कैसे उस ज़मीन का खतियान, पेपर, खेसरा नंबर, इस प्रकार से डॉक्यूमेंट आप अपने पास लाएंगे? इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो है। आप हमारे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। खास कर युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको पता है आजकल ज़्यादातर युवा पीढ़ी बाहर रहती हैं। उनको नहीं पता है कि हाँ, हमारे बाप दादा का ज़मीन यहाँ भी था, भूल गए हैं। तो इस स्थिति में सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में बताता हूँ। तो इसके लिए अगर आज हमारे चैनल पे आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे भी सिलेक्ट कीजिए, ताकि इस प्रकार से जितने भी नॉलेजेबल वीडियो है जो कि मैं समय समय पर लेके आते रहता हूं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उस जमीन का खेसरा नंबर और रकबा निकालना होगा। खेसरा नंबर और रकबा कैसे निकालें? सबसे पहला बिल्कुल प्रूफ है, आपको उसको खेसरा नंबर रकबा निकालना होगा। इसके लिए आपको जाना होगा आपका जो नज़दीकी अमीन है। अमीन आप समझ रहे होंगे, या फिर दूसरे भाषा में कहे तो लेखापाल, जो कि ज़मीन का नापी जोखी करते हैं। किसी के ज़मीन को हाँ भाई नापने के लिए आते हैं, कितना ज़मीन है, कैसे है। जैसे कोई पट्टीदार कहता है कि नहीं मेरा यहाँ तक ज़मीन है, वो कहता है कि नहीं मेरा यहाँ तक ज़मीन है। इस स्थिति में हम अमीन या लेखापाल को बुलाते हैं और वो हमें बिल्कुल स्पष्ट बता देता है कि हाँ आपका ज़मीन यहीं तक है। तो उस स्थिति में सबसे पहले आप अपने अमीन के पास या लेखापाल के पास जाइए और वहाँ आप अपने ज़मीन का बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, या फिर संभव हो तो आप अमीन को ही लेके जाइए, बताइए कि हाँ देखिए ये ज़मीन मेरा यहाँ था, लगभग ये लोगों ने मेरा पट्टीदार जो भी है कब्जा कर लिया है, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो वह उस लोकेशन को देख करके वो अमीन आपको उसको वहाँ का खेसरा नंबर और रकबा निकाल कर दे देगा। रकबा आप समझ रहे होंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि ज़मीन कितना था यहाँ पे, उस नंबर के माध्यम से। तो आपको वहाँ खेसरा नंबर और रकबा मिल जाएगा। पहला प्रूफ हो गया। समझ रहे हैं? बिल्कुल आसान शब्दों में बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। भविष्य में किसी के साथ ऐसा हो सकता है और हुआ भी होगा, बहुत परेशानी हुई होगी, इसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रूफ आपके पास आ गया, खेसरा नंबर और रकबा। दूसरे नंबर पे आते हैं। इस खेसरा नंबर और रकबा नंबर के बाद आपको आता है एक खाता नंबर। खाता नंबर आप समझ सकते हैं उस जमीन का नंबर कितना है, तो उसको खाता नंबर का देखिए। खाता नंबर निकालने के लिए आपको राजस्व कर्मचारी के पास जाना होगा। राजस्व कर्मचारी के पास जाइए, उस खाता नंबर यानी कि खेसरा नंबर और रकबा नंबर को लेके जाइए राजस्व कर्मचारी के पास। वो आपको खाता नंबर निकाल के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आपका ये 3 प्रूफ हो गया, खेसरा, रकबा और खाता नंबर। 3 प्रूफ आपको मिल गया, राजस्व कर्मचारी के माध्यम से भी मिल गया। अब इस तीनों प्रूफ के माध्यम से आप अपने उस जमीन को, चाहे किसी ने हड़प लिया हो या फिर आप भूल गए हो, किसी भी स्थिति में चाहे तो कितना भी दिन का आप उसका खतियान निकाल सकते हैं। चाहे आज़ादी के समय का कहें या फिर अभी का कहें या बीच के समय का कहें, अगर प्रेजेंट में उसका खेसरा नंबर और खाता नंबर है तो उसके माध्यम से आप किसी भी डेट का उसका खतियान आप निकाल सकते हैं, जो कि आपको सर्टिफाइड होगा। वो कहाँ से निकलेगा? उसके लिए आपको जाना होगा रजिस्ट्री ऑफिस में। रजिस्ट्री ऑफिस आप समझ रहे होंगे, हर जिले में एक रजिस्ट्री ऑफिस होता है। उस रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे, जहाँ भी इसका काम होता होगा, जिस भी ऑफिस में, उस ऑफिस में जा करके आप अपना खाता नंबर, ये खाता नंबर, खेसरा, रकबा, इस ले करके तीनों नंबर आप जाइए उस रजिस्ट्री ऑफिस में। एक छोटा सा आपको शुल्क देना होगा या फिर आवेदन भी देना पड़ता होगा। अब उस कर्मचारी के ऊपर निर्भर है, क्या कहता है कि हाँ आवेदन लिख के दीजिए, नहीं तो फिर एक छोटा सा शुल्क आप दीजिएगा एक चालान के रूप में। आपको वहाँ से खतियान निकाल करके दे देगा। खतियान चाहे किसी भी समय का हो, अभी का हो, पहले का हो, बाप दादाओं का हो, कभी भी सर्वे हुआ होगा, किसी भी समय का खतियान निकाल के दे देगा। बिल्कुल लीगल, सर्टिफाइड, मुहर मारा हुआ। उससे आप कोई भी काम कर सकते हैं। कोई भी काम का मतलब आप समझ लीजिए कि हाँ, अगर मान लीजिए कि हाँ उसने अपना ज़मीन मेरा ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, पट्टीदार है,
ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, दे नहीं रहा है, तो मैं उस कागज़ के माध्यम से, उस खतियान के माध्यम से मैं जाके FIR कर सकता हूँ। FIR का मतलब ये नहीं कि हम मर्डर किया है तो FIR हुआ, ऐसा नहीं है। FIR का मतलब होता है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है, तो आप उस माध्यम से आप केस फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस से आपको बिल्कुल लीगल खतियान मिलेगा। अब आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट हो गया। फिर इसके बाद अगले डॉक्यूमेंट पे आते हैं। पांचवा क्या होता है? पांचवा है आपका पेपर। दोनों चूंकि रजिस्ट्री ऑफिस से ही मिलता है, इसके लिए मैं दोनों को एक ही में ऐड किया हूँ। इसके बाद आप उस पेपर निकालना है। बैनामा कहिए, रजिस्ट्री का नकल कहिए। जैसे आप ज़मीन किसी से लिखाए हैं, मेरे बाप दादाओं का ज़मीन है तो उसका बैनामा हो गया, रजिस्ट्री हो गया, रजिस्ट्री का नकल हो गया, पेपर हो गया, आप जो भी समझ सकते हैं। तो यानी कि रजिस्ट्री का नकल यानी कि उसका पेपर निकालना होगा, तो भी आपको रजिस्ट्री ऑफिस में ही जाना होगा, और वहाँ भी उसके लिए एक छोटा सा चार्ज देना होगा। नियर अबाउट आप 500 से 1000 मान लीजिए, 500 से 1000, क्योंकि 500 से 1000 मान लीजिए। किसी भी जगह पे कुछ अलग अलग चार्जेज हो सकते हैं। अब यहाँ ये नहीं कि हाँ आपने तो बोला था कि 500 लगेगा और वहाँ गए तो हमको 800 लग रहा है, 1000 लग रहा है, 1200 लग रहा है, या फिर कहीं 400 भी हो सकता है। आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो वहाँ के नज़दीकी जो रजिस्ट्री ऑफिस में है उसके हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। मिनिमम एक 500 से 1000 का आप आंकड़ा पकड़ लीजिए। उस 500 से 1000 का आप एक चालान कटा के दीजिएगा। अगर उस वहाँ के जो कर्मचारी हैं अगर ये बोलते हैं कि नहीं आपको एक आवेदन भी लिख के देना होगा, तो आपको एक छोटा सा आवेदन लिख के साथ में उसका चालान 500 से 1000 का जो चालान बनता है उसको जमा कीजिए। आपको वहाँ से आपको पेपर निकाल के दे दिया जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा, आपको पेपर निकाल के दे दिया जाएगा, बिल्कुल लीगल पेपर। आप उसके माध्यम से भी कोई काम कर सकते हैं। वो आपके ज़मीन का लीगल पेपर होता है, बिल्कुल सर्टिफाइड रहता है, मोहर रहता है, जिसको कहते हैं नकल। यानी आप अगर रजिस्ट्री कराए हैं, आपका पेपर खो गया है, चोर रात को पूरा घर खाली कर दिया, चोरी करके सब कुछ लेके चला गया, पेटी बक्सा, उसी में हमारा रजिस्ट्री का जो पेपर था वो चला गया ओरिजिनल। कहाँ लाएंगे? तो वहीं से ये पेपर को निकालेंगे, जिसको नकल कहते हैं। अब आपका पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ से मिल गया। बिल्कुल आप समझ गए कि मान लीजिए कि अगर आपका ज़मीन किसी भी क्षेत्र में है, भूल गए हैं, खो गए हो, तो इस प्रकार से अगर ये आप रूल को फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप उसका पूरा लीगल प्रोसेस के तहत आप उसका पूरा डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे, और वहाँ से आप जा करके कोर्ट में आप दावा ठोक सकते हैं कि ये ज़मीन, ये प्लॉट जो हमारे रजिस्ट्री किया हुआ था या फिर हमारे बाप दादाओं का था, फिर या फिर नदी में कट के उधर चला गया, किसी भी माध्यम से, या फिर आप भूल गए हो, हमारे दादा परदादाओं का ये ज़मीन था, तो उस ज़मीन पे आप दावा ठोक सकते हैं। कहाँ? कोर्ट में जा कर के। जब ये पूरा डॉक्यूमेंट के साथ आप खतियान और पेपर निकाल लिए, तब आप जाइए कोर्ट में, और कोर्ट में जा कर के वहाँ से दावा ठोकिए, और वो आपका पेपर का वहाँ वैल्यू होगा, क्योंकि वो रजिस्ट्री ऑफिस के माध्यम से निकला हुआ है। अब यहाँ आपके मन में ये भी आता होगा कि हाँ मैं यहाँ से ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन का सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए होता है। कोई भी कागजात ऑनलाइन सिर्फ देखने के लिए होता है। वहाँ आप ये जो कोर्ट में जा करके आप दावा नहीं ठोक सकते हैं उस पेपर से, क्योंकि उसके लिए आपको यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस से बिल्कुल लीगल पेपर निकलवाना पड़ता है। हाँ, बहुत ऐसे कामों में ऑनलाइन का भी ज़रूरत पड़ता है, जिसके आपको सर्टिफाइड कराना पड़ेगा, वहाँ से ले जाकर मुहर मराना पड़ेगा, सिग्नेचर करवाना पड़ेगा। तो कुछ कामों में वो काम आ सकता है, लेकिन आपको रजिस्ट्री ऑफिस के माध्यम से अगर जो निकालेंगे, तो चूँकि आपको ज़मीन वो अपने कब्जे में लेना हो, तो उस स्थिति में आपको लीगल पेपर ले जा करके कोर्ट में आप दावा ठोकिए, और वहाँ से निश्चित रूप से आपका ज़मीन आपके कब्जे में आ जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था सब किसी के लिए, क्योंकि आज बहुत ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है, हम परदेश रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, हमारा ज़मीन कोई कब्जा कर लिया है, हमें पता नहीं चल रहा है, चोरी हो गया, कुछ भी माध्यम से हमारा पेपर उसका खो गया, कोई प्रूफ नहीं है। उस स्थिति में इस प्रकार का वीडियो को अगर कोई फॉलो करता है तो उसका ज़मीन वापस वो मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार से जितना भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे भी सिलेक्ट रखना है। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।